नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दहीफड़े आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले क्लिपिंग मास्क। तो पिछले लेक्चर में हमने लेयर मास्क को देखा है, ठीक है। तो ये लेयर मास्क का ही भाई है, लेकिन अलग है, ठीक है। तो कैसे अलग है वो तो हम अभी लेक्चर में देखने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो आज हम देखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क के लिए हमें एक अलग इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इमेज लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज है। तो क्लिपिंग मास्क का सबसे पहला यूज़ यही है कि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है टीवी के ऊपर अभी कुछ है नहीं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा काम आता है कि उसके ऊपर आपको डिस्प्ले पर आपको कुछ दिखाना है, लेकिन अभी डिस्प्ले पे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हमें कुछ ऐसी इमेज लगानी है कि ताकि लगे कि यहाँ पे कुछ टीवी पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी क्लिपिंग मास्क की। ओके, तो वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो हम लेयर को अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे पेन टूल। ओके, तो पहले मास्क को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ अभी आप समझ लोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो पेन टूल शॉर्टकट पी, अभी मैंने पी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप भी जितना हो सके शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डिस्प्ले जो है स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से कुछ सीधा सीधा ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। जितना लाइट एरिया हमें दिख रहा है उतना ही हमें इसमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अभी इसको क्या करना है हमें, सिर्फ इसमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसे फिल करना है, ठीक है। कलर चूज़ करो, कलर हम लेंगे ब्लैक, ओके। और ओके बोलना है बस, तो ये फिल हो जाएगा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आके जो पाथ है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा अभी ये रेडी हो चुका है। लेकिन हमने गलती ये की है कि सीधा बैकग्राउंड पे डाल दिया। तो हमें न्यू लेयर लेनी थी, तो कंट्रोल जेड करके मैंने प्रोसेस किया अभी। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे फिल पाथ करेंगे फिर से एक बार, ठीक है। तो ब्लैक कलर ऑलरेडी हमने रखा था तो इजीली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई लेयर। अभी इसको फिर से हम डिलीट करने वाले, ठीक है। तो ये अभी बन गया हमारा लेयर, ठीक है। तो ये है आपका मास्क जो ब्लैक हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल कैसे होगा वो आप देख लो अभी। इसके लिए हमें और एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी जो हम क्लिप करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये है हमारे पास एक इमेज। तो अभी मैं खाली इसको एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर की इमेज में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ओके। तो बस आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है और ये इमेज चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इमेज को आप जैसे चाहे वैसे अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका इमेज बैठेगा, यहाँ पे लगेगा कि जैसे टीवी पर कुछ चल रहा है। एंटर कर दो और उसके बाद में हमें क्या करना है, खाली जो लेयर है उसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड देना है। इस पे हम करेंगे मल्टीपल करो, या फिर आप स्क्रीन भी कर सकते हो या फिर लाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ब्राइटनेस कितना है आपके इसका उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अच्छा इफेक्ट्स यहाँ पे मिल रहा है। और ओपेसिटी में थोड़ा सा 80% उसका कम कर रहा हूँ, 80 या फिर मैं 60% तक उसका कम करूँगा ताकि वो अच्छे से मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। 80% रखता हूँ ताकि वो समझ में आए। तो अभी आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि भाई इसमें टीवी में है चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी ये टीवी ऊपर आपको इजीली पैच हुआ दिख रहा है क्योंकि टीवी का रिफ्लेक्शन भी इस ब्लेंडिंग मोड की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीन हमने डाल दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें पूरा रिफ्लेक्शन टीवी के ऊपर का जो था वो भी मिल रहा है और बाकी के सारी चीज़ें दिख रही है। तो इसलिए अभी ये पूरा ब्लेंड हो चुका है उस टीवी के साथ। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ वर्क आ रहा है तो इसलिए इसके लिए आप कर सकते हो क्लिपिंग मास्क, ओके। और इसका ये हुआ पहला यूज़,
ठीक है। अभी सेकेंडरी इसका यूज क्या होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू ग्रुप बना देता हूँ। तो ग्रुप में मैं डालूंगा फोटो 1 करके, ठीक है, फोटो फ्रेम 1। ओके। तो मैं एक यहाँ पे फ्रेम बना रहा हूँ फोटो के, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको जैसा चाहिए वैसा आप फ्रेम बना सकते हो, लेकिन हम थोड़ा डिज़ाइन लेके यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सर्कल में, रेक्टेंगल में, या फिर आप चाहे जो शेप में बना सकते हो, वैसी कोई बात है नहीं इसमें। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक सिंपल फ्रेम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया ये फ्रेम, ठीक है। अभी इसको हम या अभी हम स्ट्रोक नहीं देंगे, इसका कंट्रोल जे करके लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कलर लेंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लैक करने, कलर कौन सा भी रखो। ये एक लेयर मास्क में है ब्लैक और वाइट का, लेकिन इसमें कलर का कोई नहीं, खाली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जितना ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है उसके ऊपर ये क्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो कलर आप रेड रखो, या फिर चलो आपको दिखाई देता हूँ भी, इस बार मैं ब्लैक नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा रेड। ओके। तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल जे करूँगा, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद मैंने क्या किया, अभी ये क्या है, हमारा फील है, ठीक है। अब फील वगैरह, फील मतलब जो पाथ के अंदर का है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ड्रॉ करूँगा। तो बॉर्डर में हमें फिल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं फिल यहाँ का बंद कर देता हूँ। ये जो रेड दिख रहा है इससे फिल बंद हो जाएगा। और जो है हमें जो बॉर्डर लाइन है वो ब्लैक चाहिए, तो हम ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 या फिर 20 ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आगे बाहर की तरफ, ओके। तो अब ये अच्छी दिख रही है, ठीक है। और जो कॉर्नर्स है तो वो 10 है, तो मैं यहाँ पे उसको 0 कर देता हूँ ताकि कॉर्नर प्रॉपर कॉर्नर ही दिखे, ठीक है। तो अब हमें मिल रहा है ये दोनों जगह, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो ये बॉर्डर ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। तो फील और बॉर्डर के बीच में हमें क्या करना है, खाली फ़ोटो डालना है। तो कोई भी एक फ़ोटो ले लो, जैसे ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाल दिया, ठीक है। एंटर करो। पहले आपको ज़रूरत नहीं है कि सीधा आप मैनेज करो, और इसका शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे, अल्ट दबाना है और दोनों लेयर के बीचों बीच आना है। तो आपको ये इस तरह का आइकॉन दिखेगा। ये आइकॉन दिखने के बाद आपको खाली क्लिक करना है, तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे सीधा आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में फ़ोटो की लेयर को क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जितना स्केल चाहिए, रोटेशन चाहिए, सब दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमने अभी ये फ्रेम बना दी, ठीक है। तो बॉर्डर ऊपर है हमारा। अगर बॉर्डर इसलिए हमने सेपरेट रखा था ताकि आपको बॉर्डर के बारे में अच्छे से पता चले। अभी रेड कलर का है तब भी उसके ऊपर ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि यहाँ पे कलर का कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेयर और क्लिपिंग मास्क में, कि लेयर में तो ब्लैक और वाइट है तो यहाँ पे भी वही, तो वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे जितना आपका पॉजिटिव एरिया है उसी के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने बॉर्डर सेपरेट रखी थी, क्योंकि अगर बॉर्डर उसके साथ लेते तो वो बॉर्डर के साथ पैच हो जाता पूरा, तो बॉर्डर बाहर दिखती है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने बॉर्डर को खाली ऊपर की तरफ लिया है, ठीक है, न्यू लेयर के साथ। तो ये हमारा हो गया फ्रेम 1। तो अब इसको खाली आपको कंट्रोल जे करते हुए जानवर बीच के फोटो आपको वो डिलीट करना है और दूसरा फोटो ऐड करके काम करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बैनर बनाना है या फिर ऐसे कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ऐसी कोई डिज़ाइन आती है या फिर कोई बैनर में फ़ोटो की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे फ्रेम्स के, वैसे हमारे पास फ्रेम टूल है, लेकिन इसके साथ बॉर्डर आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपको बॉर्डर के साथ करना है तो ऐसी फाइल्स आपको बनानी पड़ेगी। और फिर जो भी शेप आपका होगा, आपको जिस शेप में चाहिए, सर्कल में चाहिए तो सर्कल में ले सकते हो, रेक्टेंगल में, या फिर नहीं चाहिए तो फिर आप कोई ब्रश का स्ट्रोक लगा के इसके ऊपर डाल सकते हो। चलो ब्रश का स्ट्रोक भी अभी हम देख लेते हैं। तो ब्रश का स्ट्रोक के लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। और न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ब्रश का जो है खाली स्ट्रोक ड्रॉ करने वाले, ठीक है। तो उसके साथ भी अच्छा खासा मैच है। अगर एल्बम डिज़ाइन वगैरह करोगे तो उसके वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा, और या फिर अगर प्रोडक्ट ऐड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो आप इसका इस्तेमाल अच्छा खासा करोगे, ठीक है। तो ब्रश में हमें जाना है, ब्रश सेटिंग्स में मैं कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वाला ले लेता हूँ ब्रश। ओके, ये अच्छा काम करेगा शायद, ठीक है। तो इसका मैं अभी साइज़ बढ़ा देता हूँ,
ठीक है, और इसका थोड़ा सा रोटेशन दे देता हूँ 20% का, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? मैं खाली ब्रश ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइट कलर में, यहाँ पे ब्लैक भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, खाली यहाँ पे फ़ोटो लेके आनी है, ठीक है। तो फ़ोटो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर डाल दूँगा और एंटर करूँगा पहले, और उसके बाद में मैं अल्ट दबा के, या फिर आपको चाहिए तो आप सीधा राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दो और कंट्रोल टी करो, और उसके बाद में इसको बढ़ा दो। तो इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल कर पाओगे, और नीचे अगर आप बैकग्राउंड दोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर है, तो रेड तो अच्छा ही दिखेगा इसके ऊपर। तो कंट्रोल बैक स्पेस, अगर आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो तो कंट्रोल बैक स्पेस, और अगर आप फोरग्राउंड कलर लेना चाहते हो तो अल्ट बैक स्पेस, ओके। तो अब आप ऐसी इस तरह से भी आप यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लिपिंग मास्क के साथ आप खेल सकते हो। तो खाली आपको नीचे जो भी शेप बनाना है बना दो, और उसके ऊपर आप अपना फ़ोटो या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए, प्रोडक्ट वगैरह जो भी डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हमने क्लिपिंग मास्क के साथ आज देखी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।